बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर हैं और आज का प्रैक्टिकल है टू स्टडी द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है और इसके अंदर जो सर्किट डायग्राम है, ये रेजिस्टर्स, ये कैपेसिटर्स और ये बैटरी, और यहाँ पे हमारे पास ये टू वे स्विच है कि आप इधर भी लगा सकते हैं। अगर हमने बी पे लगाया तो ये सर्किट के क्रॉस, बैटरी सर्किट के क्रॉस आ गई, जिसमें ये हाई रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और इसने चार्ज होना है टाइम के साथ। और इस रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन जब भी सीरीज़ के अंदर होती है तो ये आर और सी का जो मल्टीपल है, ये चूँकि टाइम बन जाता है, सो कैपेसिटर टेक्स अ टाइम फॉर चार्जिंग एज वेल एज फॉर डिस्चार्जिंग। तो प्रैक्टिकली हमने क्या करना है कि एज सून एज वी स्विच ऑन, तो इसने चार्ज होना शुरू कर देना है। अब हमारे पास चार्ज मीटर नाम की कोई चीज़ नहीं है जो चार्ज को मेजर करे कि कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज आ गया। एक चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, कैपेसिटर्स को जब आपने पढ़ा तो चार्ज और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली हैं। बाई वन जब चार्ज स्टोर होता जाएगा अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स तो साथ साथ वोल्टेज भी डेवलप होती जाएगी। अब वोल्टेज को मेजर किया जाता है बाय मींस ऑफ द वोल्ट मीटर्स, लिहाजा हमने यहाँ पैरेलल में वोल्ट मीटर्स लगा दिया। और मेजर तो हमने चार्ज करना था, लेकिन चार्ज मीटर नाम की कोई चीज़ न होने की वजह से हम वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। तो चूंकि वोल्टेज और चार्ज आपस में डायरेक्टली हैं, इसी वजह से वोल्टेज इज़ द मेजर ऑफ द चार्ज बेसिकली। हमारे पास एक चीज़ और है इसके अलावा, ये ऑपरेटर आपके सामने है सब कुछ, ये लगाया एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास एक बॉक्स सा बना हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें फिक्स हैं। एक चीज़ है स्टॉप वॉच, वो एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास होती है। जो ही हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, मीन ये टू वे स्विच जो है ए वर्सेस बी कनेक्ट हो गया, तो इसके साथ ही इसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाता है अक्रॉस द सर्किट और चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है अक्रॉस द कैपेसिटर्स। उसकी वजह से वोल्टेज डेवलप होती है अक्रॉस द कैपेसिटर्स और वोल्ट मीटर उसकी रीडिंग जो है वो देता है। और हम टाइम के साथ साथ उस वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। मीन कहने का मतलब क्या है कि जो ही हमने स्विच ऑन किया, साथ ही स्टॉपवॉच को भी ऑन कर दिया, और जो ही 1 वोल्ट पे ये जाता है कैपेसिटर्स की रीडिंग्स, या 2 वोल्ट्स पे या 3 पे, तो ये मिनिमम है, तो बहुत कम टाइम्स के अंदर चूँकि ये इसको पहुंच जाता है, इसलिए मैं 1 की जगह 2 भी कह रहा हूं कि अगर आप 1 बहुत जल्दी हो जाता है तो आप 1 की बजाय बेशक 2 कर दें, बेशक 3 वोल्ट्स कर दें, ये मिनिमम से आप स्टार्ट करते हैं और टाइम नोट कर लेते हैं कि 0 से 1 वोल्ट तक या 0 से 2 वोल्ट्स तक कैपेसिटर ने कितना टाइम लिया, ये हमने नोट कर लिया स्टॉप वॉच की मदद से। और फिर साथ ही इधर डिस्चार्ज का भी टाइम जो है हमने नोट करना है। तो स्टॉप वॉच हमारे पास है, तो हमने करना क्या है कि ये जो स्विच होगा ए से बी लगा हुआ, इस स्विच को आप जो ही ये इस टर्मिनल के साथ लगा देंगे, जिसको हम सी लिखेंगे, सी टर्मिनल्स के साथ, तो ये देखें ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। अब कैपेसिटर खुद ही सेल का या बैटरी का रोल प्ले कर रहा है, लिहाजा करंट फ्लो करती है, चार्जेस, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है। जब चार्ज कम होता जाएगा तो वोल्टेज भी कम होती जाएगी और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग वापस आ रही है। तो अगर आपने 1 वोल्ट्स का टाइम लिया है चार्जिंग का, तो आप डिस्चार्जिंग का भी लेंगे। तो इसमें एक प्रिकॉशनरी बात है कि जिस दौरान हम टाइम वगैरह लिख रहे होंगे कि 1 वोल्ट के वर्सेस इतना टाइम है, तो वोल्ट मीटर्स की रीडिंग 1 से बहुत आगे निकल जाएगी, तो बेशक जहाँ तक चली जाए। लेकिन जो ही हम इस स्विच को बी से सी के पे लगाएंगे तो उसने वापस आना शुरू कर दिया, मीन डिस्चार्ज हुआ शुरू कर दिया। और स्टॉप वॉच किस वक्त शुरू करेंगे, जो ही वोल्ट मीटर्स की रीडिंग 1 पे, जो ही वोल्ट मीटर्स आएगा 1 वोल्ट के ऊपर, तो वहाँ से आपने टाइम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है और रीडिंग जो है वो नोट करनी। तो इस तरह ये दोनों बातें, चार्जिंग का टाइम और डिस्चार्जिंग का टाइम, ये दोनों हमने जो है वो नोट करने हैं। और ये डिफरेंस ज़रूर होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम का डिफरेंस होता है।
तो उसमें ये नहीं समझना कि बराबर बराबर टाइम आता है, नहीं बराबर नहीं आता। तो कम से कम हम इसकी कोई 10 रीडिंग जो है वो नोट करते हैं। फिर उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है और इस ग्राफ के अंदर एक तरफ टाइम होगा और एक तरफ जो है वो हमारे पास वोल्टेज होगी। वोल्टेज बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो है स्टडी, और उस ग्राफ से हम टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर लगा हुआ रेजिस्टर और ये कैपेसिटर्स का जो मल्टीपल होता है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और टाइम कांस्टेंट फिर उस वक्त जब हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो फिर मैं उसको डिफाइन करूँगा। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा उसके अंदर ये टेबल जो है हमारे पास चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, वोल्टेज और टाइम, और इसका भी टाइम। मसलन 1 वोल्ट, उसमें चार्जिंग के दौरान कितना टाइम लगा है, डिस्चार्ज में कितना टाइम लगा है। 2 वोल्ट्स, इसमें चार्जिंग में कितना टाइम लगा, डिस्चार्ज में कितना टाइम लगा। तो इस तरह 1 बाई 1, 3 वोल्ट्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे पास ये टाइम हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह तो अब प्रैक्टिकली जो है आपको समझाते हैं कि हाउ टू ऑपरेट द सर्किट एंड हाउ टू मेजर द रीडिंग बाय मीन्स ऑफ दिस apparatus। ये आप apparatus भी देख रहे हैं, ये वोल्टमीटर है, ये कैपेसिटर्स के पैरेलल है, और आगे ये रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स के साथ सीरीज में लगे हुए, ये स्विच हो गया, 2 वे स्विच है, और ये पावर सप्लाई है। और ये इस तरह, ये बेसिकली तो हम एसी दे रहे हैं, लेकिन एसी के आगे सर्किट लगा हुआ है जो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, आगे डायोड होगा, रेक्टिफिकेशंस करेगा और वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर्स के साथ हम ये डीसी अप्लाई करके उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को स्टडी करते हैं। यूँ ही हम स्विच ऑन करेंगे तो साथ ही ये हमारे पास एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो है वोल्ट मीटर्स की लीस्ट काउंट। आप देख रहे हैं कि ये 0 है और ये 2.5 है और इसके अंदर डिवीजन है 5। इसमें 5 डिवीजन ऑफ दिस वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 2.5। तो फिर एक डिवीजन इसके अंदर कितना होगा, एक डिवीजन में होगा 0.5 वोल्ट्स। एक डिवीजन में कितना होगा, 0.5 वोल्ट। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। ये 0 है और अगले नंबर पे 5 लिखा हुआ है और दरमियान में डिवीजन है 10। तो इससे भी आप अगर आसानी चाहते हैं तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो एक डिवीजन में 0.5 वोल्ट होगा। इसके मतलब 2 डिवीजन मिलेंगी तो कितना बन जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 वोल्ट। तो इस तरह हम दोबारा अब स्टार्ट कर रहे हैं और ये हो गया। ये चूँकि इतना तेज़ी के साथ आ रहा है, अब मैं जो पीछे रह जाता हूँ, वोल्ट मीटर आगे निकल जाता है। अब इसका फिर एक आसान तरीका क्या है, हम मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर चले जाते हैं। कैपेसिटर जो है, जैसे वो 10 वोल्ट्स हमने लिखा कि 10 वोल्ट्स, चूँकि उसमें काफ़ी टाइम होता है, लिहाजा दोनों चीज़ों को रिलेट करना, वोल्ट मीटर्स की रीडिंग वर्सेस स्टॉपवॉच की रीडिंग्स, तो वो आसानी हो जाएगी। तो ये कैपेसिटर, ये वोल्ट मीटर्स वापस आ रहा है, तो जो ही ये वापस आता है 0 पे, तो इसको हम अब 10 वोल्ट्स, ये जो लोअर रीडिंग है उसको नोट करने के लिए हम इसको स्विच ऑन करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ रीडिंग्स का टाइम, और उसमें वो बहुत आसान हो जाएगा। चूँकि ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो बड़े आसानी से, बड़े मज़े से हो जाएगा। हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरा दिल कर रहा है कि 11 इसको शामिल कर लें तो ये बेहतर होगा, चूँकि T0 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये 11 भी शामिल करते हैं इसके अंदर। तो 11 वोल्ट्स के वर्सेस देखते हैं चार्जिंग का टाइम कितना लगा। तो कोई मसला नहीं है, जितना भी मज़े से आता जाए ये हमने नोट करना है। और ये 9 हुआ, 9.5। अब ये 10 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको 11 तक का टाइम जो है वो नोट करना चाह रहा हूँ।
और इसको टी नॉट लिया जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जिसके ऊपर ये हमारे पास 50 सेकंड्स ये 0.02 छोड़ रहा हूँ, तो ये 11 वोल्ट्स की वर्सेस 50 सेकंड्स का टाइम लगाया। आप देखते हैं कि इसमें डिस्चार्ज का टाइम कितना लगेगा। इसको अब हमने इसको रीसेट किया, इसको वापस स्विच ए से सी पे लगा दिया और ये 11 से एक डिवीजन आगे आ गया, बेशक आता रहे। एद हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। 11 का डिस्चार्ज का टाइम अब स्टार्ट हो गया। 11 वोल्ट के डिस्चार्ज का टाइम अब हम नोट कर रहे हैं। ये स्टॉप वॉच है हमारे पास और बड़ी सुपर स्टॉप वॉच है जनाब, बहुत कीमती माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये देखें ये डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज ख़त्म होता जा रहा है, जिससे चार्ज कम होता जा रहा है तो उसके साथ साथ वोल्टेज भी कम होती जा रही है और वोल्ट मीटर उसको नोट करता जा रहा है जी। इसकी आखिरी जो डिवीज़न होगी उस पे जाके इसने बिल्कुल स्लो, बल्कि डेड स्लो हो जाता है, तो उसको हम ओमिट कर देते हैं और यही अब हम करेंगे। इसमें ये जा रहा है और आखिरी डिवीजन्स के ऊपर मैं इसको टाइम जो है वो नोट करूँगा। यस, 1 मिनट 1 सेकेंड्स 61, ये 61 है। अब इसको इधर ये चार्जिंग हो रही है और 10 वोल्ट्स की रीडिंग चेक कर रहे हैं। 10 वोल्ट्स की रीडिंग हम दोबारा कर रहे हैं जी। 10 वोल्ट्स की रीडिंग, ये 8 हो गया, फिर 8.5, देन 9, 9.5 एंड देन 10 वोल्ट्स। ये चार्जिंग का टाइम 38.85 और 0.29 ठीक है, वो इसमें कोई मसला नहीं है। दिस इज़, अब हम इसको रीसेट किया और ये ऑन उस वक्त करेंगे जो ही ये 10 पे आया, तो ये 10 पे आ गया और इसका हमने डिस्चार्ज का टाइम जो है वो नोट कर रहे हैं। शुरू में रेट ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, देख रहे हैं सुई बड़ी तेज़ी के साथ पीछे जा रही है, तो उसकी वजह क्या होती है कि उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होती है कैपेसिटर्स के क्रॉस, इसलिए रेट ऑफ डिस्चार्ज भी ज़्यादा होता है। अब जो वोल्टेज चार्ज कम होता जाएगा, वोल्टेज कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कम होता जाएगा। मीन वोल्ट मीटर्स का जो नीडल हमें जब पॉइंटर दिखा रहा है वो स्लो होता जा रहा है, शुरू में तेज़ होता है बाद में स्लो होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि कैपेसिटर्स के क्रॉस चार्ज है वो कम होता है इस वजह से। तो जनाब ये 1 वोल्ट पे आ गया है और एक डिवीज़न और हम इसको देखेंगे और इस एक डिवीज़न में ही इसने सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है और ये 58.7 सेकंड्स का, 7 के साथ क्या है 7, ठीक है, इतना टाइम लगा है जनाब इसी वोल्टेज के डिस्चार्ज में। अब हमारे पास दो रीडिंग आ गई, 10 की 11 की। अब 9 वोल्ट्स की रीडिंग के लिए हम इसको स्विच ऑन करते हैं और इसने हमें टाइम वोल्टेज देना शुरू कर दी, उधर से टाइम आ रहा है स्टॉप वॉच से, और जो ही इसको की वोल्टेज 9 होगी तो हमने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। 5 पे आ गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7.5, 8, 8.5 और 9, तो 29.55, 9 वोल्ट्स के लिए 29.55 ये चार्जिंग का टाइम है और डिस्चार्ज का टाइम जो है उसके लिए ये रीसेट हो गई स्टॉप वॉच, ये वापस आ रही है। जो ही 9 पे आएगी तो स्टॉप वॉच को हमने ऑन कर देना है। स्टॉप वॉच ऑन हो गया। अब ये हमारे पास डिस्चार्ज का टाइम आ रहा है और अदील
सही हो गया, सही हो रहा है जनाब। 2.5 वोल्ट्स पे आ गए और 2 वोल्ट्स हो गया, 1.5 हो गया, अब ये 1 वोल्ट पे आ गया। चार्ज भी कम होता जा रहा है, वोल्टेज भी कम होती जा रही है। जो ही एक डिवीज़न लास्ट वाली होगी तो उसके ऊपर हमने स्टॉपवॉच को बंद कर देना है। दैट गिव्स अस टाइम 57.21 T7.2। ये डिस्चार्ज का टाइम है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ये अब हमने क्या करना है, 8 वोल्ट्स का जो है वो टाइम जो है नोट करेंगे। ये स्टार्ट हो गया, दोनों चीज़ें, स्टॉपवॉच और सर्किट, और 8 वोल्ट्स का टाइम जो है वो नोट करेंगे। ये 5 पे आ गया, 6, 7, 8 का टाइम है 24.3 सेकंड्स का जो टाइम है वो लगा चार्जिंग में और डिस्चार्ज में। ठीक हो गया ये। अब मैंने 8 का टाइम जो है वो नोट करना है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर्स की रीडिंग आ गई, इधर से हमारे पास स्टॉपवॉच की रीडिंग आ रही है, ये टाइम दे रहा है हमें। और जो ही आखिरी डिवीजन्स पे जाएगा तो उसको हमने जो है वो नोट कर लेना है। स्टॉपवॉच को स्टॉप कर लेंगे। फिफ्टी टू पॉइंट 50.25 तो ये डिस्चार्ज का टाइम आ गया। डिस्चार्ज का टाइम नोट करने के बाद अब हम इसको 0 कर दिया, हमने इसको रीसेट कर दिया और अब हम टाइम नोट करेंगे 7 वोल्ट्स का। तो स्विच ऑन कर दिया, स्टॉपवॉच को भी ऑन कर दिया। 7, ये इस लाइन से पीछे जो एक डिवीज़न है इसके ऊपर 7 कंप्लीट होगा और 7 का टाइम ये 7 का टाइम आ गया 19.87 और ये सेकंड्स का टाइम लगा इसके चार्जिंग में। और अब जो है रीसेट कर दिया, इसको वापस आ रहे हैं। तो जो ही ये 7 पे आएगी तो उस वक्त हम स्टॉपवॉच को जो है वो ऑन करेंगे और ये हो गया 7 के ऊपर 7 वोल्ट्स के डिस्चार्ज का टाइम जो है वो हमारे पास आ रहा है बाय मीन्स ऑफ द स्टॉपवॉच और हम उसको नोट कर रहे हैं। और ये 2.5 पे आ गया, 2 वोल्ट हो गया, ये 1.5, फिर 1 होना चाहिए, ये 1 हो रहा है और कम होते होते जो ही 0.5 वोल्ट्स पे जाएगी रीडिंग तो फिर मैंने इसको स्टॉप कर देना है। 49.97 मैं इसको 50 लिखता हूँ तो 50 सेकंड्स लगे फॉर 7 वोल्ट्स। और अब जो है हम 6 वोल्ट्स की रीडिंग जो है वो लेंगे। ये इसको रीसेट कर दिया, ठीक हो गया। ये हमने
स्विच ऑन कर दिया, 6 वोल्ट पे आना है। ये 5 पड़ा है तो आगे 2 डिवीजन्स जो है ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, 5.5, 6 हो गया, 16.23 सेकंड्स का टाइम है 6 वोल्ट का। डिस्चार्ज का जो टाइम है ये मैं इसको वापस, ये डिस्चार्ज हो रहा है, स्टॉपवॉच उस वक्त ऑन करेंगे जो ये 6 पे आएगी तो इसको, यस 6 पे, 6 का अब डिस्चार्ज का टाइम जो है वो आ रहा है। तो ये इसका रीडिंग लेने का तरीका है। वन 1.5 देन 1 वोल्ट, और पहुँचते पहुँचते जो ही 0.5 पे पहुँचेगा तो इसको मैंने नोट कर लेना है। ये हो गया 47.34, डिस्चार्ज का टाइम 47.34 सेकंड्स लगे डिस्चार्ज होने में। अब हम 5 की रीडिंग लेंगे। दोनों चीज़ों को रीसेट किया, इसको भी 0 सेट कर दिया। अब हमने इसको स्विच ऑन करना है फॉर 5 वोल्ट्स। तो ये हुआ 5 वोल्ट्स के लिए टाइम आ जाएगा। जो ही 5 पे आएगा तो उसको बंद करना है, यस 13.53 सेकेंड, ये 13.53 सेकेंड्स लगे हैं चार्जिंग में। अब हम इसको रीसेट करते हैं, इसको डिस्चार्ज करते हैं। जो ही 5 पे आएगी ना ये रीडर, तो फिर हम स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे। ये आ रही है जनाब, ये हमारे पास 5 वोल्ट्स के डिस्चार्ज का जो है वो टाइम आ रहा है। तो टू वोल्ट्स पे आ गई है, ये 1.5 वोल्ट्स आ रहा है। अब ये कम होते होते 1 की तरफ आ रही है वोल्टेज, 1 वोल्ट हो गया और कम हो रहा है मज़ीद। और जो ही 0.5 की रीडिंग पे जाएगा तो स्टॉपवॉच को हमने बंद कर देना है। और 45.65 डिस्चार्ज का टाइम, 45.65 सेकंड्स लगे हैं इसको डिस्चार्ज होने में। अब नेक्स्ट रीडिंग जो है 4 वोल्ट्स की लेंगे। ये रीसेट हो गया, इसको भी रीसेट करना है, ये भी हो गया। और अब हमने रीडिंग लेनी है 4 वोल्ट्स की। तो जहाँ 5 लिखा है उससे 2 डिवीजन्स पीछे जो है 4 वोल्ट्स के लिए करना है 10.38 सेकंड्स लगे हैं इसका टाइम फॉर चार्जिंग अप टू 4 वोल्ट्स। अब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। ये हमने स्विच ऑफ कर दिया, एक उस सी पे लगा दिया और ये वापस जा रही है। तो जो ही इसने 4 पे जाना है तो इसका स्विच जो है वो ऑन करेंगे। 5 पे आ गई, 4.5 पे आ गई और ये 4 पे आ गई। तो ये 4 का टाइम है हमारे पास। 4 वोल्ट्स में डिस्चार्ज का टाइम हमारे पास आ गया। यस, ये डिस्चार्ज का टाइम
39.40 सेकेंड्स का टाइम लगा है इसको डिस्चार्ज होने में। ये 4 वोल्ट की रीडिंग आ गई। अब हम कोशिश करते हैं जनाब कि 3 वोल्ट्स की रीडिंग लें और इसको ये रीसेट कर दिया और हमने स्विच ऑन करना है और 3 वोल्ट 7.25। अच्छा 7.25 सेकेंड्स लगे चार्जिंग में। इसको रीसेट कर दिया, इसको वापस, और जो ही 3 पे आएगा तो इसके डिस्चार्ज का टाइम, ये डिस्चार्ज का टाइम हमारे पास आएगा फॉर 3 वोल्ट्स। और जनाब ये 3 वोल्ट्स के डिस्चार्ज का टाइम आ रहा है 34.28। तो डिस्चार्ज होने का जो टाइम फॉर 3 वोल्ट्स। तो अब जनाब हम कोशिश करते हैं, ये रीसेट हो गई, 0 पे चला गया। अब 2 वोल्ट्स की कोशिश है कि ये 4.40 सेकेंड्स और इसका डिस्चार्ज जो है ये टाइम फॉर 2 सेकेंड्स। ये डिस्चार्ज का टाइम आ गया और अब एक रीडिंग है, कोशिश करते हैं उसको नोट करना, और वो है 1 वोल्ट। अच्छा जी 3.18। इसको वापस जाते हैं, 2 डिवीजन्स पे 1 वोल्ट है, इसको एक वोल्ट का डिस्चार्ज का टाइम हम ले रहे हैं और 13.68 डिस्चार्ज का टाइम है और 13.68 चार्ज का कितना था 3.18 सेकेंड्स जो है। ये एक दफ़ा, क्योंकि ये बहुत लीस्ट अमाउंट है, इसको एक दफ़ा फिर चेक करते हैं। ये 0 पे हो गया और नहीं, यही इसका मसला है।
तुम ज़रा साइड पे खड़े हो ना। डिस्चार्ज का टाइम थर्टीन 14। अच्छा 14.7। इसका एक दफ़ा 1 का दोबारा लेते हैं। टू 2.42। ग्राफ के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज का जो टाइम है 61 सेकेंड्स, तो ग्राफ में चूँकि ज़ीरो के ऊपर उसको 11 वोल्ट्स के ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं टी नॉट का, मीन मैक्सिमम टाइम, जो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए जो टाइम है उसको हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। तो सभी रीडिंग्स में से ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैंने एक चीज़ लिखनी है, टी नॉट माइनस टी, ये हो जाएगा 61 माइनस 14.70, 61 माइनस 27, 61 माइनस 34.28, 61 माइनस 39.40। ये जो टी होगा, ये ग्राफ के लिए ये टाइम हमारे पास आ जाएगा 61 माइनस 45.65 और 61 माइनस 47.34, 61 माइनस 50, 61 माइनस 52.25, 61 माइनस 57.20, 61 माइनस 58.70 और 61 माइनस 61, ये ज़ीरो हो गया। तो ये जो टाइम होगा हमारे पास, ये हमारे पास ग्राफ की रीडिंग में ये टाइम हमारी ज़रूरत होगी। तो ग्राफ होगा बिटवीन द वोल्टेज एंड टाइम फॉर चार्जिंग एंड टाइम फॉर डिस्चार्जिंग। ये ग्राफ है फॉर चार्जिंग। तो हमारे पास इधर होगा टाइम और इधर वोल्टेज। ये भी हो सकता है, इसकी उलट ही हो सकता है, हम वोल्टेज को इधर ले लें और टाइम को इधर ले लें, दोनों बातें हो सकती हैं। हमें पता है t0 पे वोल्टेज ज़ीरो, मेरा दिल ये कर रहा है कि इधर वोल्टेज को ले लें और इधर टाइम ले लें। इधर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 9 और 10, 7 8 9 और 10, और इधर जो है वो टाइम है। तो हमें पता है कि ज़ीरो पे वोल्टेज ज़ीरो है, 1 के ऊपर जो है ये वोल्टेज 1 वोल्ट के लिए जो टाइम है दैट इज़ 2.42। तो ये हमारे पास इधर स्केल होगी और उस स्केल के अंदर हम टाइम जो है वो नोट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये ग्राफ बनेगा चार्जिंग का, कि जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है। ये कोशिश की है कि आपको क्लियर हो कि शुरू में इस कर्व का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, मीन रेट ऑफ चार्जिंग का जो अमल है वो रैपिड होगा, जल्दी होगा, लेकिन जो जो वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो चार्जिंग का जो रेट है वो कम होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, और बिल्कुल लास्ट के ऊपर जाके बिल्कुल ये कांस्टेंट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें एक चीज़ वो नोट करनी है, टाइम कांस्टेंट, इस चीज़ को भी नोट करना है। एंड टू मेजर द टाइम कांस्टेंट, एंड टू मेजर द टाइम कांस्टेंट, हम वोल्टेज ले रहे हैं 11 वोल्ट्स मैक्सिमम, 11 वोल्ट्स।
टाइम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर चार्ज होता है अप टू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। वो टाइम जिसके अंदर कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज का 63% ऑफ वी नॉट। तो ये 63/100 इंटू 11, दिस इज 33, 69/100, दिस इज इक्वल टू 6.93 वोल्ट्स। तो हमने क्या करना है कि जहाँ इस ग्राफ के अंदर 6.93, ये 7 के अप्रॉक्सीमेटली बहुत क्लोज ये ग्राफ हमारे पास वोल्टेज है, इसको हमने लेके जाना है इधर इस ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं और ले जाऊं और ये जहाँ जाके टच करेगा इस ग्राफ को तो उसके वर्सेस ये जो है हमारे पास ये टाइम t की वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये t जो होगा R और C का मल्टीपल, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीपल। तो हम अपने सर्किट के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को देख के भी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकालेंगे। ये कितना है और t बाई ग्राफ कितना है और दोनों का डिफरेंस भी नोट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह ये हम टाइम कांस्टेंट को मेजर कर लेंगे और इसी टाइम कांस्टेंट को हम मेजर कर सकते, डिस्चार्ज से भी मेजर तो कर सकते। तो डिस्चार्ज के अंदर वो टाइम जिसके अंदर पहले तो ग्राफ इसको मैं मिटा रहा है और इसी जगह जो है डिस्चार्ज का जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ डिस्चार्जिंग। तो इसमें ये टाइम है, ये वोल्टेज है, इधर हमने वोल्टेज ली है और यार आप तो सारी बात गड़बड़ हो गई। इधर टाइम है तो 0 पे वोल्टेज मैक्सिमम होगी और जो टाइम ये 0 है, फिर ये टाइम के ऊपर 10 वोल्ट्स, टाइम जो बढ़ता जाएगा वोल्टेज कम होती जाएगी और इस तरह ये ग्राफ बनता है। लेकिन इससे इन दोनों को ग्राफ को बिठा दिया, हम इधर जो है वोल्टेज इधर टाइम लेंगे और ये 0 पे वोल्टेज भी 0 और ये बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ती जाएगी और ये ग्राफ हमारे पास ये अगर मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पे लाइन स्ट्रेट हो जाती है ना, ये हिस्सा ग्राफ का इसको ले आते हैं पीछे, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये V नॉट है और इसका 0.63 V नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी उसके वर्सेस टाइम होगा। तो ये वोल्टेज जिस पे ग्राफ की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो वो वोल्टेज है हमारे पास, उसका 0.63% ये वो टाइम हो जाएगा जिसको हम यहाँ से ये ग्राफ की लाइन नीचे ले आएंगे और ये t हो जाएगा बाय ग्राफ एक ये एक्चुअल वैल्यू मल्टीपल इसका, तो दोनों का डिफरेंस भी हम जो है वो नोट कर लेंगे। एक तो ये हो गया और इधर जो है वोल्टेज और इधर टाइम। तो 0 पे जब टाइम 0 होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगी, मीन हमने उसको 11 रखा हुआ है। अब जो टाइम जो है वो बढ़ रहा है तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो कम होती जा रही है और हमने मुख्तलिफ रीडिंग्स से ये ग्राफ बना दिया। तो ये वोल्टेज है V नॉट। तो डिस्चार्ज के अंदर अगर हम इस ग्राफ से टाइम कांस्टेंट निकालते हैं तो 0.37 V नॉट जहाँ भी आएगा उसको इधर ले जाएंगे और जहाँ से ये इसका t टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट
तो हम दोनों तरह से हम जो है नोट कर सकते हैं, चार्जिंग से भी नोट कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग से भी नोट कर सकते हैं।